प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें स्क्वायर करना बताएंगे कि हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग। ठीक है, हमें किसी संख्या किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उसी नंबर में करेंगे मल्टीप्लाई। कैसे? जैसे क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 4। सबसे पहले बता रहा हूं, स्क्वायर का साइन होता है, जैसे हमारी क्वेश्चन का एक्स है, हमें एक्स का स्क्वायर निकालना है, इसका साइन होता है ये। ठीक है, हम इसको बोलेंगे फाइंड द स्क्वायर ऑफ एक्स। हम जैसे ये लिखा हमने अभी, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 4, या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं या हम इसको ऐसे लिखें, बात एक ही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम पावर या एक्सपोनेंट, और इसको बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम बेस, इसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। क्लियर हो गया? तो जिस नंबर का हमें इसका निकालना होता है उसके ऊपर हम पावर 2 लगा देते हैं। इसका मतलब हो गया, हम इसको बोलेंगे ऐसे फाइंड द स्क्वायर ऑफ 4, लेकिन हम लिखेंगे इसको इस तरह से। ठीक है, क्या करना होता है, लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल टू 4 स्क्वायर कर दिया हमने, इक्वल टू 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? उसी तरीके से ये हमारा नंबर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3/5 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3/5 का होल स्क्वायर होगा। अगर तुमने इसको ऐसे लिख दिया तो ये गलत माना जाएगा, ये हमारा गलत माना जाएगा, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं सिर्फ 3 का, 5 का नहीं कर रहे। ठीक है, हमें संख्या हमारी 3/5 है, हमें इसका स्क्वायर करना है, इसीलिए इस संख्या को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, और ब्रैकेट रखने के बाद में फिर उसके ऊपर पावर 2 लगानी है। इसका मतलब 3 का भी स्क्वायर हो रहा है और 5 का भी स्क्वायर हो रहा है, दोनों का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 का भी स्क्वायर हो रहा है और 5 का स्क्वायर हो रहा है। क्या करेंगे, 3/5 इंटू 3/5 क्या हो जाएगा, 339/5/25। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3 होल नंबर 1/2। 3 होल नंबर 1/2 क्या करेंगे, इसका 3 होल नंबर 1/2 को पूरे को ब्रैकेट में रखेंगे, साइन लगाएंगे स्क्वायर का। अब यहां से होल नंबर खत्म करेंगे, इसका करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, और इसको करेंगे +1/2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3 2 6 +1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू 7/2 इक्वल टू 7 7 49/4। क्लियर हो गया? अब हमारी फिलहाल तो इसको ऐसे करो। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा, क्या हो गया, 2 3 6 +1 7/2 हो गया। ये पूरा मैंने सिर्फ समझाने के लिए क्या है, हम इसको डायरेक्ट इसके अलावा ऐसे कर सकते हैं, सीधे ऐसे कर सकते हैं, स्क्वायर इक्वल टू
मैंने किया 2 से 6 प्लस 1 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 इक्वल टू 49/4। ठीक है, ये दोनों स्टेप मैंने सिर्फ ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है। हम इसको कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, इसका करेंगे इसमें मल्टीप्लाई और इसको प्लस करेंगे तब जाके आता है। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 1.1। 1.1 क्या करेंगे, 1.1 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1.1 इंटू 1.1 करेंगे 11 बन जाए 11, 1 कैरी हो गया 11 बन जाए 11 प्लस 1 12। पॉइंट लगाना है, पॉइंट से राइट हैंड की तरफ कितने डिजिट है, 1 डिजिट यहाँ है 1 डिजिट यहाँ है, टोटल डिजिट हो गए हमारे 2 1 और 2, तो 2 डिजिट छोड़ेंगे और पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा एकदम से। तो फाइंड द स्क्वायर ऑफ 1.1 इक्वल टू जाएगा 1.21। क्लियर हो गया। एक चीज और ध्यान रखनी है हमेशा इसमें, पॉइंट से राइट हैंड की तरफ हम बोलते हैं उनको हमेशा एक एक करके बोलते हैं। क्या, जैसे ये है, अभी द्वारा लिखता रहा हूं मैं, जैसे ये लिखा है 23.625, क्या लिखेंगे इसको 20 राइट इनवर्ड, राइट इन वर्ड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 पॉइंट 6 2 5 ऐसे लिखा जाता है। पॉइंट से राइट हैंड की संख्या होती है, नंबर होते हैं, उनको हमेशा एक एक वन डिजिट बोलते हैं, एक एक अंक बोलते हैं। 23.625। क्लियर हो गया। इसी तरीके से जैसे ये हमारा 627.005, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे राइट इन वर्ड्स। राइट इन वर्ड्स क्या हो जाएगा 627 पॉइंट 005 ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो गया। तो पॉइंट से राइट हैंड की तरफ जितने भी डिजिट होते हैं उनको हमेशा एक एक करके बोलते हैं और इसको ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब चलते हैं थोड़ा आगे और, अगर ये क्वेश्चन आता है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 12 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये आता है। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वल टू 12 इंटू 12, 12 का क्या हमने 12 इंटू 12 माइनस 100 के किया 100 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा 144 माइनस 100 इक्वल टू 44, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है। बीच बीच से मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं ये सारी चीजें ताकि तुम जल्दी से अपना 6 का मैथ कंप्लीट करके और कुछ बातें 7th की और कुछ बातें 8th की भी मालूम तुमको हो जाए, जिससे 7th का भी कुछ क्वेश्चन तुम कर पाओ और 8th के भी कुछ क्वेश्चन कर पाओ, ताकि जब 7th में आओगे तो तुमको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ
3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, कैसे करेंगे? इसको करेंगे 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया माइनस प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 6 इंटू 6 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 5 इंटू 5। क्या हो जाएगा? 3 3 9 हो गया, ये हो गया 36 माइनस 25 प्लस प्लस को प्लस कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 45 माइनस 25 इक्वल टू 20। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? ऐसे ही आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ 1.4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये है, क्या करेंगे? 1.4 इंटू 1.4 इसका स्क्वायर ये कर दिया प्लस 3 इंटू 3 इसका स्क्वायर ये कर दिया हमने। अब करेंगे मल्टीप्लाई, 14 4 जा 56 का 6 कैरी 5 हो गया, 14 4 प्लस 1 14 प्लस 1 19। क्या हो गया? राइट हैंड की तरफ एक अंक, राइट हैंड की तरफ एक अंक, दोनों टोटल अंक 2 हो जाएंगे। 1 2 1 2 1 हमारा यहाँ लग जाएगा प्लस 3 3 9। अब देखो इसको हम प्लस करना है। ज्यादातर बच्चे गलती यहां कर जाते हैं। कैसे करेंगे इसको? कि 9 को 6 में प्लस कर देंगे, 9 को 6 में प्लस कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी भी संख्या के बाद में अगर किसी संख्या में अगर कोई पॉइंट नहीं है तो पॉइंट हम उस संख्या के राइट साइड में मानते हैं। जैसे 1.96 हमने कर दिया यहाँ, और यहाँ हमारा 9 है, इसे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट मानेंगे उसमें यहाँ पे इस साइड में। तो पॉइंट के लिए पॉइंट आना चाहिए और 9 यहाँ आ गया, यहाँ हम 0 0 मान सकते हैं। ठीक है, अब प्लस करेंगे तो 6 9.10 ये हो जाएगा हमारा 10.96। ठीक है, इसी संदर्भ में मैं तुम्हें इनके ऐसे अपने आप कर सकते हो स्क्वायर रूट, किसी का भी स्क्वायर निकालना है उस संख्या का उसी में कर दो मल्टीप्लाई, स्क्वायर आ जाएगा निकल के। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कुछ पॉइंट के ऐसे ही प्लस कैसे, जैसे हमें करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे ये है ये है, मैंने क्या कहा अभी? पॉइंट संख्या में अगर नहीं है तो संख्या की राइट हैंड की तरफ पॉइंट मानते हैं। पहली संख्या को लिख लो एक लाइन छोड़ के, इस वाला पॉइंट इसके पॉइंट के नीचे आना चाहिए। इस पॉइंट से इधर 4 है, इस पॉइंट से इधर 7 है, 7 4 के नीचे आ जाएगा। इधर राइट साइड में 3 है, इधर राइट साइड में 8 है तो 3 के नीचे 8 आ जाएगा। आगे 4 6 है, आगे कोई अंक नहीं है तो आगे हम 0 मान सकते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, इस संख्या में कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट हम इसमें यहाँ मान सकते हैं। तो पॉइंट आ गया और 1 आ गया, 7 के नीचे और 8 आ गया हमारा आगे, यहाँ हम 0 0 मान सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम इसको प्लस करेंगे 6 4 11 पॉइंट, कैरी 1 यहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 12 और एक 13 1 11 और 12 ये हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं आया। इस तरह से हम पॉइंट के प्लस या माइनस कर सकते हैं। जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता उस संख्या में हमेशा राइट हैंड की तरफ पॉइंट मानते हैं। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है ये काम समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे।